नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रॉलेट एक्ट और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो देखिएगा, हम इसके पहले गांधी जी का, ये गांधी युग के बारे में, गांधी जी के समय सारी घटनाएं घटी थी, उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मतलब कि आपका 20वीं शताब्दी कह रहा है तो आपका 1900 का क्रम शुरू हो गया। ठीक है, मतलब 1900 से आगे दूसरा दशक, मतलब पहला दशक तो 1 से लेके आपका 10 तक है, दूसरा दशक आपका 10 से लेके 20 तक है। ठीक है, तो ये दूसरा दशक चल रहा है। आइए देखिएगा, कहता है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी स्थिति कितने बड़े पैमाने पर विकसित हुई है, इसका पता लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपका ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, कमेटी बनाई। इसी कमेटी को रॉलेट एक्ट 1917 के नाम से जाना गया। इम्पोर्टेंट है, लिखता है, सर सिडनी रॉलेट ने अपनी रिपोर्ट, जो रॉलेट था, ये अपनी रिपोर्ट 1918 ईस्वी में सरकार को सौंपी। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम 1919, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम 1919, ठीक है, 19 लाया। और इसमें किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए अनिश्चित समय काल तक के लिए, मतलब कोई समय सीमा नहीं, गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करेंगे, टाइम नहीं बताएंगे, जब तक रखना रखेंगे। इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। आगे है, भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। और क्या मतलब, काला कानून कहते हुए, विरोध करते हुए कहा कि यह तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून है। इसी नाम से फेमस हुआ। नहीं, ज़्यादा तेज ना भागोगा, इतना तेज कहाँ भाग रहे हो। आगे देखिएगा, इसी कानून के तहत सरकार ने दो भारतीय नेता, सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी सरकार की। मतलब इसी कानून के तहत दो जो भारतीय नेता थे उनको गिरफ्तार किया। सैफुद्दीन जी नाम था, सत्यपाल नाम था। ठीक है, तो हुआ ये कि इसी से गिरफ्तारी में, मतलब इन दोनों लोग की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीयों ने कहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब में। भारतीयों ने पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पंजाब में एक सभा बुलाई गई। एक मतलब भारतीय विरोध में एक जगह इकट्ठा हुए, सभा मतलब आयोजन किए, वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, क्या हुआ फिर, इस समय गांधी जी दिल्ली में थे और यहाँ से गांधी जी जब अमृतसर की तरफ चले तब इन्हें हरियाणा के आपका वलवल में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन उसके पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। आगे लिखता है कि इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर था। इसने आर डायर को अमृतसर जो शहर है, शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आगे क्या लिखता है, आर डायर 13 अप्रैल 1919, ठीक है, को जलियांवाला बाग के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर अहिंसक भारतीयों, जो भारतीय मतलब शांति से अपनी सभा कर रहे थे, उन पे अहिंसक भारतीयों के ऊपर हिंसा दिखानी शुरू कर दी और तथा कई भारतीय मारे गए। मतलब कि जाते ही वहाँ पे क्या किया उसने,
जाते ही उसने मतलब अंधाधुंध गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे निर्दोष भारतीय मारे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ऐसी घटना घटी तो कुछ भारतीयों ने रिएक्शन किया। कुछ भारतीय थे, उन्होंने जो विदेशों की तरफ से उनको उपाधियाँ मिली थी त्याग दी। तो आगे लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कांड के बाद नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड जो जिसको मिलता था वो अपने आगे सर लगाता था, उपाधि त्याग दी। शंकर नायर जी जो थे, इन्होंने कार्यकारिणी जो सभा थी उसमें ये उसी पद पे थे, ऊंचे पद पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में आपका एक 8 सदस्यीय आयोग बनाया। कितने सदस्यीय आयोग बनाया भैया? 8। इसमें 5 विदेशी तथा 3 भारतीय शामिल थे। इम्पोर्टेंट है, 5 विदेशी तथा 3 भारतीय शामिल थे। अब देखिएगा, ये गधे विदेशी हैं, ये अपने भारतीय हैं। देखिएगा, अध्यक्ष था हंटर। उसके बाद विदेशी देखिएगा जो सदस्य हैं उसमें रस्किन था, एक स्मिथ, बैरो और राइस। ठीक है, तहकीकात कमेटी कहते थे। अब भारतीय में आपका शाहबाद सुल्तान, जगत नारायण और चमनलाल सीतलवार लिखा है। इस कमेटी का गठन इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय MMM की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तहकीकात कमेटी ये बाद में जो, सॉरी इसमें कुछ मैं बोल दिया था, लगता क्या ये जो कहाँ जा रहा है भाई, ये तहकीकात कमेटी जो थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गठित किया था। ऊपर जो थी हंटर कमेटी के 5 सदस्य आपके विदेशी और 3 देसी, और तहकीकात है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि इसके सदस्यों में पुपुल जयकर, CR दास, चित्तरंजन दास, गांधी जी और अब्बास तैयब जी। ठीक है, ये 4 लोग जो थे तहकीकात कमेटी में थे, और इन्होंने इसका सारा आपका ब्यौरा लिया। जितना हम लोग इसमें पढ़े हैं फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन उसके बाद देखेंगे। देखिएगा हम लोग क्या पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये यहाँ से रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, देखिएगा, अब फटाफट सुनिएगा, लिखने से ज़्यादा सुनने में ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध का कालखंड था उसमें जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर उदारता का परिचय दे रही थी। ठीक, और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी थे, जिन्हें आतंकवादी उस समय कहते थे सब, उनके प्रति जो कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी सरकार। ठीक, इसी दिशा में सरकार का एक नया कार्य लाया गया, जिसे इंग्लैंड हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश था उसका नाम था सिडनी रॉलेट। इसकी अध्यक्षता में 10 दिसंबर, लिखिएगा, इसकी अध्यक्षता में 10 दिसंबर आपका 1917 में एक समिति का गठन किया गया, और जो क्रांतिकारियों के गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके। ठीक है, समिति ने क्या किया, इसके लिए कठोर नियमों की सिफारिश कर दी कि कठोर नियम लाएंगे तभी ये जो क्रांतिकारी ये रुक पाएंगे। उदाहरण क्या देखिए, किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, ये कमेटी ने कहा। जिसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। फिर आपका देखिए, मतलब जो उसकी है कोई गतिविधि है तो निगरानी रखा जाए। गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए। समिति की रिपोर्ट जब कब आई, समिति की रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 को आई। कब आई? 15 अप्रैल 1918 को आपका समिति की रिपोर्ट आई। ठीक है, आगे क्या है कि भारतीय नेता जितने थे उन्होंने सरकार का बहुत विरोध किया। इसके बावजूद भी सरकार क्या करती है कि 18 मार्च, सब डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नाम से एक्ट पास कर दिया। RC लिख देते हैं, रॉलेट एक्ट नहीं, एक मिनट यही लिख देते हैं, हाँ 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ठीक, आगे देखेंगे क्या होता है। जब ये पास हो जाता है
तो भारतीय से काला कानून कहते हैं, पढ़ चुके हैं। काला कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए नारा लगाया गया, कोई वकील, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। फिर जिन्ना मदन मोहन मालवीय और एक और नाम था आपका मजहरुल हक, इन्होंने कानून का विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दिए, लोग उसके सदस्य थे, इस्तीफा दे दिए। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में कानून के विरोध में 6 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, 6 अप्रैल 1919 को आपका हड़ताल का आह्वान किया, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। फिर इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दिल्ली में लाहौर जैसा था, मुल्तान है, जालंधर है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, इन सब जगहों पे हड़ताल और प्रदर्शन किए गए थे, सभाएं की गई थी। ठीक, सरकार ने विरोध को दबाने के लिए बहुत कठोर दमन चक्र चलाया था। फिर अनेक जितने, अब भाई जब दमन चक्र चलेगा तो अनेक स्थानों पे जो निहत्थी भीड़ थी उस पर पुलिसों ने गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए। सबसे भीषण स्थिति कहाँ हम लोग देखा, अभी पंजाब में हुआ। पंजाब में क्या हुआ कि वहाँ जो पंजाब से जानकारी मिलती है और पंजाब की जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, पंजाब जाने की योजना बनाते हैं और उनके पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और मार्ग में ही आप बताए हैं 8 अप्रैल को 2 दिन बाद, मतलब 8 अप्रैल को 1919 इसको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ पे, पलवल में। ठीक है, पलवल में, वर्तमान में हरियाणा जिला में आता है। ठीक है, अच्छा, अब नया पेज जोड़ लिए हैं, कुछ इस पर लिखना होगा तो क्लीन लिख देंगे। पलवल में गिरफ्तार कर दिया। फिर आगे क्या होता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके पूछ सकता है कि कहाँ भेजा। गिरफ्तार करने की गांधी जी को गिरफ्तार करके, गांधी जी को जानते हैं कहाँ भेजा, गांधी जी को बम्बई भेज दिए। सब उठा के इतना दूर भेज दिए कि आ ही ना पाए, बम्बई। गांधी जी को उठा के बम्बई भेज दिया। ठीक, अब आगे क्या हुआ कि जो वहाँ का उप गवर्नर था जनरल ओडायर, उसने पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया, मतलब कि कानून, सैनिक कानून लगा दिया। अब 9 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार था। हिंदू मुसलमान संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाले। इससे सरकार और घबरा गई। 2 जो नेता थे, सत्यपाल और आपका किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इसमें लोगों का जो रोष था और बढ़ गया। जब लोग और जब गुस्से में आ गए तो क्या हुआ कि हर जगह सरकार क्या करती है कि जुलूसों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, ये उसी का परिणाम निकला। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को आपका यह क्या हुआ कि गांधी जी भी, जैसे कि 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल को देखिएगा, सत्याग्रह सभा बनाई थी। गांधी जी को धक्का जब लगा इसमें भी, ठीक है, तो एक कानून से गांधी जी को धक्का लगा था तो गांधी जी सभा बुलाने को कहे थे तो गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब अमृतसर में सत्यपाल और जो सैफुद्दीन किचलू थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब इन बहुत सारी घटनाओं से जनता आक्रोश में थी और डायर क्या करता है कि जो सभा बुलाई जाती है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग के पास, इसमें क्या करता है कि चारों तरफ से सभा घिरी रहती, एक ही तरफ से निकलने का मार्ग होता है। और रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसका नाम पूरा होता है, यह अपने साथ 150 के करीब सैनिकों को जाता है, जो सैनिक पूरे हथियार समेत एकदम जाते हैं। और क्या होता है कि सभा जो थी, सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सब उन्होंने कहा, वो सैनिक कानून लगाया था तो गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर लोग जो थे सभा स्थल को छोड़कर जाने का मौका दिए बिना डायर ने सैनिकों को वहाँ पर एकत्र भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब गोली चलाने का आदेश दे दिया भाई, तो जब एक ही तरफ से निकलने का रास्ता है तो गोली इतनी लगी ना, गोलियों को वर्षा तब तक हुई जब तक कि वह पूरी गोलियां समाप्त न हो जाई और 1000 से लोग ऊपर मतलब मारे गए वहाँ पे, इतना गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका, इसकी वर्षना जो हुई वो सारे जितने जगह ये अगर दमन चक्र चलाया था उससे सबसे मतलब बर्बर था ये। आप देखेंगे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य थे
उन्होंने कहा था कि ऐसी बर्बरता मिसाल संसार में कहीं नहीं है, ऐसा उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। इस हत्याकांड का विरोध में आप देखे हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नाइटहुड का मतलब कि उपाधि त्याग कर देते हैं। और उपाधि कब त्याग करते हैं? तो वो 30 मई को त्याग करते हैं। 30 मई 1919 को अपनी उपाधि त्याग करते हैं। और जो शंकरन नायर थे वो कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र देते हैं। उसी समय अब इस घटना पे आपका 1 अक्टूबर रुकिएगा, यहाँ लिख देते हैं 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। 5 अंग्रेज थे, इसमें हंटर अध्यक्ष था और आपका एक रैंकिंग था, WF राइस था, जॉर्ज बैरो था, थॉमस स्मिथ था। 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं आपका जगत नारायण। जो 3 भारतीय सदस्य थे तो चिमनलाल सीतलवाड़ एक हो गए, साहबजादा सुल्तान अहमद पूरा नाम इनका है, और जगत नारायण 3 आदमी हो गए। हंटर समिति ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वह क्या करती है, सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए क्या करती है, इंडिपेंडेंट बिल पास करके पास कर दिया। अब ये बिल थी जो दोषी थे उनको बचाने के लिए बिल पास कर दिया। अब ऐसा बिल पास कर दिया और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो यह कांड हुआ था ना, इस कांड में सरकार का कोई दोष नहीं है। अब गांधी जी क्या कहते हैं, भाई अब सरकार इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, अब इसमें कह दिया कि कोई दोष ही नहीं है। तो गांधी जी इसी रिपोर्ट पे कहते हैं कि पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती। गांधी जी का कथन बहुत ज़बरदस्त है। गांधी जी का कथन है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लेपापोती है। ठीक है। डायर का कहता है, डायर को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन में उसके ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि दी गई। देखिए यहाँ पे पद से हटा दिए, लेकिन ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि देते हैं सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब इस घटना की जांच के लिए बताए थे ऊपर कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था तहकीकात वाला। इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, गांधी जी थे, अब्बास तैयब जी थे, सीआर दास थे, पुपुल जयकर थे, ये सब लोग थे। रिपोर्ट में डायर की निंदा की, सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और फिर क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में आपका चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय डंडा फौज का गठन हुआ था। अब अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जितना मैं बोला हूँ, लिखा नहीं हूँ लेकिन बोला हूँ, उसको ध्यान से सुनें।